फरसान नाम का एक लड़का जो कि डीएसपी बन चुका था मात्र 20 साल की उम्र में। इसके बाद उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसका उसका घर परिवार सब चिंता में आ जाता है। शनिवार का वो दिन था जब प्रशांत सुबह सुबह तैयार होकर अपनी दफ्तर की तरफ जा रहा था। तब प्रशांत अपनी गाड़ी की ओर जाते हैं। वह पीछे बैठे और उनका सामने वाला सहयोगी ड्राइवर उनकी गाड़ी चला रहा होता है। अब इसके बाद प्रशांत जब अपनी दफ्तर की तरफ जा रहे होते हैं, अचानक सामने से एक बहुत रफ्तार में कार आके उन्हें साइड से ठोकर मार देती है। जिसके अलावा उनकी जो गाड़ी है वो 12 फीट हवा में जाके और तब नीचे जमीन में गिर जाती है, जिसके द्वारा प्रशांत का जो पैर के जो खाल है वो बाहर की तरफ गिर जाता है और हड्डी मगर ठीक होती है पर उनका बहुत खून बह जाता है। प्रशांत को धीरे धीरे होश आता है तो उसे देखता है कि उसका पैर बहुत बुरी तरीके से हालत में था। तो प्रशांत बहुत तेज से घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाया था मैं क्या कर सकूं, क्योंकि उसके पास ना उसका कोई दोस्त था ना कोई परिवार वाला। तो वो प्रशांत जो है सबसे पहले अपने एक चाचा के लड़के को फोन मिला देता है। प्रशांत का जो भाई होता है वो भी बहुत डर जाता है उसकी ये बात सुन के। वो ये समझता है कि प्रशांत का पूरा एक पैर कट गया है, मगर पैर कटा नहीं होता, खाली उसका खून बह जाता है और जो पैर की जो चमड़ी होती है वो निकल के बाहर को आ जाती है। जिस गाड़ी वाले ने प्रशांत की गाड़ी को ठोक दिया होता है वो खुद गाड़ी के बाहर आके प्रशांत के सामने जाके खुद पूछता है कि आप किस हॉस्पिटल में लेके जाए आपको। तब प्रशांत बोलता है मैं तो उधर नहीं हूँ, तो तुम ही मुझे कोई हॉस्पिटल में लेके जाओ क्योंकि मैं इधर का लोकल आदमी नहीं हूँ। इसके बाद जिस हॉस्पिटल में प्रशांत को लेके जाया जाता है वो हॉस्पिटल में असल में डॉक्टर ही नहीं होता। तब उसे बड़ी मुश्किल से प्रशांत को वापस गाड़ी में रख के दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, पर उधर भी कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं होता। और डॉक्टर उसे प्रशांत को देखता है तो बोलता है तुम्हारी हड्डी तो एकदम ठीक है, पर तुम्हारी जो खाल है इसके वजह से दिक्कत हो सकती है, तुम्हें इसके वजह से ज़्यादा ही दिक्कत होगी, ऐसा बताता है प्रशांत को। प्रशांत और भी ज़्यादा डर जाता है, बोलता है क्या दिक्कत होगी। तो डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारे पैर में खाल अलग होने के कारण तुम्हारे शरीर में खून नहीं पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि जो तुम्हारे जो नस है वो सब इधर के टूट चुके हैं, हमें इसे वापस जोड़ना पड़ेगा जिससे पूरे शरीर में खून पहुँचाने में दिक्कत हो सकती है। तो उसे ऐसे ही किया जाता है, उसके जो पैर है उसे टाँके को सिल दिया जाता है और उसके अलावा जब कुछ दिनों बाद उसे देखा जाता है तो उसका 75% हिस्सा जो है काम कर रहा होता है, पर 25% हिस्सा में अभी भी खून नहीं जा रहा होता। तो वो इंतज़ार करते हैं तो वो जगह सड़ने लग जाता है। तब प्रशांत की वापस सर्जरी होती है तो सर्जरी में उस जगह में खून जाने लगता है, पर प्रशांत को अब आगे जाके और भी तकलीफ होने लगती है क्योंकि वो चल नहीं पाता ढंग से। अब प्रशांत की जो बारी आती है वो ट्रेनिंग के बारे भी आ जाती है, जिसमें ट्रेनिंग में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। प्रशांत को लगता है कि इससे अगर मैं इधर की ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मुझे तकलीफ हो, समझ नहीं पाता तो क्या कर सकूँ। तो प्रशांत अपने घर वालों से पूछता है, अपने पापा को फोन मिलाता है, बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे मन कर रहा है कि नौकरी छोड़ दो, क्योंकि अगर नौकरी करूंगा तो मेरे पैर एकदम ठीक नहीं रह पाएगा। तो उसके पापा समझदार आदमी होते हैं, उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा तू जो भी करे एकदम सही करे, अपने मन के हिसाब से जो तेरा मन बोलता है वही काम तू करना। तो प्रशांत यही करता है कि अपना जो लेटर होता है वो नौकरी छोड़ने का वो लिख देता है और आधी रात में एकेडमी से बाहर आ जाता है। अब जो लोग होते हैं वो उसे ताना मारने लगते हैं कि इसने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, डीएसपी की नौकरी छोड़ दी। और जो प्रशांत है उसे अपनी जो भी तनख्वाह आज तक मिली है उसे लौटाना पड़ता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई थी और तो इसलिए उसे सब पैसा जो भी मिलता है उसे लौटाना पड़ता है। और जो हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है वो सब उसके पापा उठा रहे होते हैं और उसके पापा भी 2019 में रिटायरमेंट होने वाले थे। तो प्रशांत को इस दौरान एक किस्सा भी याद आ रहा होता है, क्योंकि वो अपने पापा को बोलता है कि पापा आप 2019 में रिटायरमेंट होंगे तो मैं आपसे पहले किसी न किसी जॉब में तो लग ही जाऊंगा। तो वो करता भी ऐसे जॉब में लग जाता है, पर उसे जॉब मिलके भी वापस छोड़ना पड़ता है, तो उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है। अब उसके बाद जो है उसके पापा रिटायरमेंट हो जाते हैं और प्रशांत भी अब घर पे हो जाता है। तब उसके कुछ समझ आ नहीं रहा था प्रशांत को, जो सुबह उठ के अपने पैरों की पट्टी वगैरह सब चीज़ करनी पड़ती है खुद ही अपने आप से। रोजाना का उसका रूटीन बन जाता है, अपने पैर में पट्टी करो तब चलो देखो कि पैर एकदम ढंग से काम करे नहीं कर रहा है, उसे प्रशांत को ये सब करना पड़ता है। अब बारी आती है कि प्रशांत अपने सोच लेता है कि अब मैं वापस परीक्षा दूंगा, वापस मैं डीएसपी बनूंगा और प्रशांत इस काम में लग जाता है। पर जो उसके लोग होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि प्रशांत को असल में नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है और प्रशांत जो है वो भी इस बात का किसी को कोई जवाब दे नहीं रहा होता। प्रशांत जो अपने धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू कर देता है और इसका आभास लोगों को नहीं होने देता। इसके बाद प्रशांत अपनी पूरी तरीके से अपनी परीक्षा में जुड़ जाता है, जिसमें वो 2020 में अपनी परीक्षा देता है। 12 जुलाई का दिन था, अपने मेंस की परीक्षा देता है वो, पर किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। इसके बाद जो है कोरोना वायरस आ जाता है जिससे लॉकडाउन लग जाता है। उसका एक साल पूरा वैसे ही बेकार चल जाता है। तब अगले साल जब लॉकडाउन खुलता है
तब उसके सब परीक्षा सब होते हैं और वो परीक्षा दे देता है, अपना प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब देता है वो। पर इसके बाद वो संतुष्ट नहीं होता, वो बोलता है कि क्या पता अगले एग्जाम की तैयारी भी करता है। तो 2020 के बाद 2021 की मेंस की परीक्षा भी देता है, तब उसके बाद 2022 में अपना फॉर्म भी भर देता है। तब उसके बाद एग्जाम की तैयारी वो कर ही रहा होता है। 2022 का समय आ जाता है जब तक प्रशांत अपनी तैयारी कर रहा होता है। थोड़ा फाइनेंशियली अब उनमें थोड़ा दबाव आने लग जाता है प्रशांत के ऊपर, क्योंकि अब उसके घर से कोई भी कमाने वाला नहीं था। इसके अलावा जिस लड़कों के साथ वो रहते थे वो 4 लड़के रहते थे, एक 10x10 के कमरे में, 2 कमरे ले रखे थे दोनों ने। अब 2023 का टाइम होता है जब प्रशांत अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, पर प्रशांत को जो है एक कॉल आता है, जिसने कॉल की प्रशांत की अब पूरी जो तैयारी है वो सब उसने बंद कर दी। उस कॉल में ये बताया जाता है कि 2020 का रिजल्ट आ चुका है और प्रशांत उसमें डीएसपी के पद में चयनित हो गया है। अपने प्रशांत को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो डीएसपी के पद में एकदम चयनित हो गया है। और उसके अलावा उसके जो बाकी के क्लास वाले या फिर कमरे वाले जो दोस्त होते हैं वो सब उसे बधाई देते हैं, उसे बहुत बहुत जोर से चिल्लाते हैं, जिससे उसे यकीन तब हो पाता है और बहुत सारे कॉल्स हो गए, सब कॉल्स आने लगते हैं उसे।